कैसे रोकथाम करें सुसाइडलिटी को या सुसाइडल व्यवहार को किस प्रकार से रोका जा सकता है। साथियों, अपन कोशिश करेंगे कि आपके स्कूल में या संस्थान में इस प्रकार के कुछ डोमेन में काम करने की, जिससे आप इस प्रकार से माहौल बना सकते हैं जिससे बाय डिफ़ॉल्ट ही बच्चे में ये चीज़ें नहीं आए। कैसे कर सकते हैं, इन डोमेन्स में बात करेंगे कि क्रिएट कंड्यूसिव एंड सपोर्टिव इन्वायरमेंट, मतलब अनुकूल और सहायक परिस्थितियां बनाएं। इंटीग्रेशन ऑफ मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल इनटू डेली रूटीन, मतलब सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को आप डेली रूटीन के समावेश में लाएं। प्रो मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़, मतलब ऐसी गतिविधियां जो मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है उन्हें आप ज़रूर करवाएं। और आपके पास प्रशिक्षित टीमें होनी चाहिए, ट्रेन टीम्स होना चाहिए जो किसी भी प्रकार की स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहे। देखते हैं किस प्रकार से कंड्यूसिव सपोर्टिव इन्वायरमेंट बना सकते हैं। देखिए, आपको ऐसी गतिविधियां करना है जिसमें इंक्लूसिविटी दिखे। अब आपके स्कूल या कॉलेज में जितने भी बच्चे हो, सब जानते हैं हर कोई समान बच्चा नहीं है। कोई पढ़ने में बहुत अच्छा है तो कोई केवल अच्छा है, कोई पढ़ने में डल है। सिमिलरली अपीयरेंस में भी, बातचीत करने में भी, कम्युनिकेशन स्किल्स में भी, स्पोर्ट्स में भी एक्सेट्रा। लेकिन आपको सभी बच्चों के साथ में इंश्योर करना है कि समान व्यवहार हो, सभी बच्चों को सब चीज़ करने का मौका मिले और उन्हें इनकरेजमेंट भी मिले। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बच्चा केवल खेलने में अच्छा है, इसका मतलब ये नहीं कि उसे पढ़ने के लिए उत्साहित नहीं किया जाएगा। ऐसा देखा जाता है कुछ स्कूल्स में चाहते हैं कि जो बच्चे खेलने में अच्छे हैं उन्हें खेलने में ही लगाते रहे और एवरेज मार्क्स से पास होते रहे, यही वो चाहते हैं। लेकिन साथियों, ज़रूरी नहीं कि ये हमेशा कारगर साबित हो। उन्हें जो चीज़ में वो अच्छे नहीं है या एवरेज बिलो एवरेज है, वो करने के लिए भी इंकरेजमेंट मिलना चाहिए और अगर वो करते हैं तो प्रोत्साहित भी करना चाहिए। उन्हें ये चीज़ समझ में भी आना चाहिए। इनकरेज ओपन कम्युनिकेशन। कई बार देखा गया है कि कॉलेज के जो बड़े फैकल्टीज़ होते हैं वो बच्चों से ज़्यादा कम्युनिकेशन नहीं करते हैं और बच्चे भी झिझकते हैं उनसे बात करने पे। लेकिन इस चीज़ को आपको तोड़ना है। सभी का सबसे ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। साथियों, भले ही आपको लगे कि कहीं ये बाउंड्रीज तो वॉलेट नहीं करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि बच्चा डरना कम कर दे, लेकिन 21वीं सदी की डिमांड जो है, स्पेशली जो करंट जनरेशन चल रही है, मोबाइल टीवी वाली जनरेशन, कोविड में बहुत ज़्यादा गेम खेली हुई जनरेशन, उनका जो पेशेंस लेवल है काफ़ी कम हो गया है। इस प्रकार की जनरेशन, उनमें ओपन कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है ताकि ज़रूरत पड़ने पे वो आपसे चीज़ें ठीक से एक्सप्रेस कर पाए। अन्यथा हो सकती है कि चीज़ें मन में ही रह जाएं, उन्हें यही लगते रह जाएं कि वो गलत है, क्या होगा अगर प्रोफेसर मुझे डांट देंगे एक्सेट्रा, और वो बात नहीं कर पाएंगे, गलत निर्णय हो सकता है या ले सकते हैं। आपको सेफ स्पेस क्रिएट करना है, मतलब ऐसे सुरक्षित स्थान आपके स्कूल और कॉलेज में उपलब्ध कराना है जहां पर ज़रूरत पड़ने पर बच्चा स्वयं ही जा सके और अपनी रिलैक्सेशन की एक्टिविटी या क्रियाएं कुछ कर सकें। कई स्कूल्स में देखा गया है कि मेडिटेशन रूम बना देते हैं, हो सकता हो वहाँ पर मंदिर भी बना दिया गया या जीसस की जो है मूर्ति वगैरह भी है एक्सेट्रा। कई स्कूल ऐसा करते हैं जो कि बहुत ही अच्छी बात है। देखिए, इससे अपन क्या सुनिश्चित कर रहे हैं या बच्चों को क्या सिखाना चाह रहे हैं। ये सिखाना चाह रहे हैं कि स्ट्रेस तो आता रहेगा, किसी को भी कुछ चीज़ ऐसी लग सकती है जो सरल नहीं हो और उससे अपने अंदर स्ट्रेस या डिस्ट्रेस पैदा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसे स्थान रहेंगे तो बच्चा को पता होगा कि यहाँ जाके मुझे खुद को डी स्ट्रेस करना है या रिलैक्सेशन करना है। अगर बच्चे में ये हैबिट होगी सो अभी भी और आगे चल के भी वो इस स्ट्रैटेजी को अपनाना सीखेगा। अगर स्कूल लेवल पे या कॉलेज लेवल पे ही वो इस चीज़ का एक्सपीरियंस कर ले कि हाँ, रिलैक्सेशन करने से एक्चुअली में रिलैक्सेशन होता है, जो पाइल अप ऑफ इमोशंस होते हैं वो निकल जाते हैं और मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ, ये संभव है। अगर इस स्ट्रैटेजी को अपना के वो ये एक्सपीरियंस कर ले तो जब वो बाहर जाएंगे, प्रोफेशनल लाइफ में जाएंगे, तो इस चीज़ पे उनका विश्वास होगा और वो ये जो है रणनीति अपनाएंगे। सो इसके लिए क्रिएटिंग सेफ स्पेस एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो सकता है। एक्सेस टू रिसोर्सेज, मतलब मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी हुई आपके पास में जो भी रिसोर्सेज हैं उसकी उपलब्धता बच्चों को पता होनी चाहिए। जगह जगह पे उसके बारे में जो है पोस्टर्स या लेबल्स लगे होना चाहिए, फ़ोन नंबर्स भी होना चाहिए, मिलने का समय भी होना चाहिए।
बहुत ही इस चीज़ को जो है पॉजिटिव बताया गया है। स्कूल में और कॉलेजेस में मेंटल हेल्थ काउंसलर्स जब होते हैं तो अगेन बच्चे में अपनी प्रॉब्लम्स बयां करने का एक एक्सपीरियंस होता है, बयां करने का उसे पता होना चाहिए कि पता होता है कि ये भी स्ट्रैटेजी है, और जब वाकई में इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तो वो स्ट्रैटेजी को, रणनीति को अपना सके। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट और डिस्करेज पनिशमेंट, देखिए ये दो आपस में जुड़े हुए सिद्धांत हैं या कंसेप्ट है। जब भी बच्चों से कुछ काम करवाना हो सो पहले क्या किया जाता था, उन्हें बताया जाता था अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपको पनिशमेंट मिलेगा। अब बच्चा उस पनिशमेंट से बचने के कारण समहाउ उस एक्टिविटी को करने का प्रयास करता है। कुछ बच्चे सफल हो जाते हैं, कुछ लोग सफल नहीं भी हो पाते। ये पहले की स्ट्रेटेजी थी, लेकिन अभी की जो स्ट्रेटेजी है उसमें बताया गया है कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट अगर आप बच्चों को देंगे, मतलब अगर आप उन्हें कुछ टारगेट देते हैं तो उसके साथ में एसोसिएटेड एक रिवॉर्ड भी बताएं। अगर आप ये टारगेट अचीव कर लेंगे तो आपको ये फलाना फलाना रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर नहीं कर पाएंगे तो आप उस रिवॉर्ड से वंचित हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो बच्चा प्लानिंग करता है वो टारगेट को लेके तो ठीक है, लेकिन रिवॉर्ड प्राप्त करने के हिसाब से भी करता है। उसके मन में एक उत्साह होता है, उमंग होती है, उसे पता है कि हम वो अचीव कर सकते हैं। सो अच्छे मन से वो प्रयास करता है, स्ट्रेस और डिस्ट्रेस आने के चांसेस कम हो जाते हैं। सो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट आप कीजिए और डिस्करेज कीजिए किसी भी प्रकार के पनिशमेंट को। पनिशमेंट में ये भी ध्यान रखिए कि आपको बच्चों को हतोत्साहित नहीं करना है। अगर किसी बात पे बच्चों को डांटना पड़े या कुछ ऐसी बात करना पड़े जिससे वो सुधर जाएं, सो ध्यान दीजिए कि वो बच्चा जो है खुद को ह्यूमिलिएटेड फील ना करे, खुद का एम्बेरसमेंट फील ना करे, क्योंकि आजकल की जनरेशन में एम्बेरसमेंट बढ़ने के चांसेस ज़्यादा है। सोशल मीडिया के ज़माने में केवल बातचीत वाला बुली नहीं होता है, एक सोशल मीडिया पे भी बुली चीज़ें होती है। डिजिटल बुली उसे कहते हैं, या साइबर बुलिंग शायद उसे कहते हैं। सो ये चीज़ें जो है आपकी छोटी सी चीज़ बच्चे के ऊपर लेबल लगा सकती है, और लेबल आगे चल के बढ़कर बच्चे को और ज़्यादा परेशान कर सकती है। सो अवॉइड एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट, एनी काइंड ऑफ एम्बेरसमेंट सिचुएशन टू ऑल द स्टूडेंट्स। इंटीग्रेट कीजिए, समाहित कीजिए सकारात्मक मानसिक स्वास्थ्य को अपने जो है कैंपस में। कैसे कर सकते हैं? आपको अपनी जो स्टडीज़ है, जो एकेडमिक एक्टिविटीज़ है, उसको बैलेंस आउट करना पड़ेगा। ऐसा ही नहीं कि एक ही प्रकार की एक्टिविटीज़ चली जा रही है, थ्योरीज़ है, प्रैक्टिकल्स है, लैब एक्टिविटीज़ है, उसमें खेलना कूदना या रिक्रिएशनल एक्टिविटी नहीं हो पा रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। आई एम श्योर अधिकतर जो है शैक्षणिक संस्थाएं इस बात का ध्यान रखती है, बट स्टिल ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर गौर फरमाइए। दूसरा है फ्लेक्सिबल डेडलाइंस आप दे सकते हैं, मतलब किसी भी टारगेट या किसी भी जो प्रोजेक्ट है उसमें डेडलाइंस की इस प्रकार से आप, और बच्चों को उसके बारे में पता भी होना चाहिए। जैसे कि अगर बाय चांस वो उस डेडलाइन या उस समय सीमा तक अपना प्रोजेक्ट सबमिट नहीं कर पाया तो उसके पास में एक ऑप्शन 2 होना चाहिए। ऑल्दो उससे वो रीइंफोर्समेंट प्राप्त नहीं होना चाहिए जो डेडलाइन के साथ में अगर पहले कर देता तो प्राप्त हो रहा था। अगेन वो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट वाला फैक्टर यहाँ पर भी जो है अप्लाई करना चाहिए। ईजी री एग्ज़ाम पॉलिसी, देखिए ज़रूरी नहीं है कि 100% बच्चे पास हो जाएं। कुछ बच्चे हज़ारों कारणों की वजह से उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते कि वो पास हो जाए। उन्हें री एग्ज़ाम के लिए एक आसान प्रणाली होना चाहिए। आई एम श्योर पहले के जैसे अभी जो है पूरा ईयर बैक नहीं लगता है। पहले शायद 6 महीने में री एग्ज़ाम भी होता था, सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम। अब भी वो काफ़ी कम समय में, शायद 1.5-2 महीने में किया जा सकता है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जिन संस्थाओं में ये पॉलिसीज़ नहीं हैं उन्हें इम्प्लीमेंट करना चाहिए, क्योंकि कई बार केवल जो है बच्चे की क्षमता नहीं है इसलिए वो पास नहीं हुआ, ज़रूरी नहीं है। बच्चे के घर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, पर्सनल लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है, उसकी वजह से उस पर्टिकुलर पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाने के कारण उसे इतनी बड़ी सज़ा नहीं मिलना चाहिए कि पूरा ईयर उसका बैक हो जाए। आपके संस्थान में मेंटल हेल्थ अवेयरनेस के कैंपेन्स चलते रहना चाहिए। मतलब आप ऐसा कर सकते हैं, वर्ष भर में कई सारे मानसिक स्वास्थ्य के दिवस आते हैं। वर्ल्ड स्किज़ोफ्रेनिया डे आता है, वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे आता है, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस वीक आती है, एक्सेट्रा। ये बहुत सारे आते हैं। आप
उन चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं और मानसिक स्वास्थ्य के अलग अलग सेक्शन के बारे में आप जो है एक टाइम टेबल बना सकते हैं और उसको आप जब समय आए तब आप उसको प्रसारित कर सकते हैं या कैंपेन चला सकते हैं। साथियों, ऐसा देखा गया है कि मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करना पहले लोगों को पसंद नहीं था, लेकिन अब स्कूलों कॉलेजेस में भी प्रिंसिपल्स वगैरह इस चीज़ के ऊपर बहुत ध्यान देते हैं। तो ये एक स्ट्रैटेजी, आप सरल स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं। इसमें बच्चों को भी पता होगा कि हमें किस समय में किस चीज़ की जानकारी मिलेगी, शायद बच्चे बेहतर तैयार रहें। और जब आपका कैंपेन चलेगा तो शायद बच्चा उस समय कई सारे अपने प्रश्न ऑलरेडी मन में बना के रखे, वो आपसे पूछ सकते हैं। ये बताते हैं कि बच्चे किस प्रकार से सेल्फ अवेयर हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं। केवल मानसिक स्वास्थ्य नहीं, आपको पूरी लाइफस्टाइल, पूरी फिजिकल हेल्थ के बारे में भी कई सारे कैंपेन्स चलाना चाहिए। स्वास्थ्य जीवन शैली क्या होता है, कब कब आपको कब ठीक से सोना चाहिए, स्लीप हाइजीन टेक्निक्स क्या होती है, क्या आपका डाइट और न्यूट्रिशन होना चाहिए, एक बैलेंस्ड आहार क्या होता है और पर्याप्त एक्सरसाइज किस प्रकार से कर सकते हैं आप उम्र के हिसाब से। ये इन चीज़ों के ऊपर भी जागरूकता अभियान चलाना बहुत ज़रूरी है और ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने इस महीने इसको कर दिया है, उसके बाद जब नेक्स्ट ईयर टाइम आएगा तो आप नहीं कर पा रहे हैं। नहीं, ये आपके टाइम टेबल में होना चाहिए। सो बच्चे का केवल शैक्षणिक विकास ही नहीं, केवल एकेडमिक ही उसका डेवलपमेंट नहीं होना चाहिए, उसका हेल्थ का डेवलपमेंट भी स्कूल और कॉलेज की जिम्मेदारी और प्रायोरिटी होना चाहिए। प्रो मेंटल हेल्थ एक्टिविटीज़ मतलब मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाली गतिविधि कैसे करें। साथियों, गौर फरमाइए, मतलब ऐसी एक्टिविटी जिससे सोशल कनेक्शंस बढ़े। ऑल्दो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ ऑलरेडी होती है, फॉर एग्जांपल रंगोली मेकिंग कंपटीशन, पेपर प्रेजेंटेशन कंपटीशन। ये इसमें जब व्यक्ति टीम के साथ काम करता है तो उनकी टीम में बॉन्डिंग बढ़ती है, सक्सेस रेट बढ़ जाता है और उतार चढ़ाव बच्चे साथ में सहना और उसे संभालना सीख जाते हैं। तो इन चीज़ों को, मानसिक स्वास्थ्य की जो गतिविधियां हैं उनको भी साथ में आप करवाने का प्रयास करें। क्रिएटिव एक्सप्रेशंस, बच्चों को अपने आप अपनी रचनात्मक टेंडेंसीज है उसको बाहर आने दें। एक उदाहरण अपन देते हैं कुछ अच्छे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स ये करवाते भी हैं। वो उदाहरण ये है कि आप बच्चों को बोल सकते हैं, एक बच्चा सब बच्चों की तरफ से पेरेंट्स के लिए कोई लेटर लिखे। उस लेटर में फॉर एग्जांपल 500 वर्ड्स का जो लेटर है उसमें आप पेरेंट्स के बारे में थैंक्स गिविंग लिख सकते हैं कि आप हमारा कितना ध्यान देते हैं और कितना ज़्यादा ख्याल रखते हैं और हेल्प करते हैं। सिमिलर चीज़ एक स्टूडेंट से सारे स्टूडेंट्स की तरफ से सारे टीचर्स को भी संबोधित करके लेटर लिखवाया जा सकता है। साथियों, इससे क्या होगा, इससे बच्चा सोचने में मजबूर होगा कि मुझे कितनी ज़्यादा हेल्प मिल रही है, सामने वाले को कितनी कठिनाई हो रही है। बेसिकली ग्रैटिट्यूड बच्चा सीखेगा, बच्चा चीज़ें हल्के में नहीं लेगा और ये भाव आ जाएगा कि मुझे भी सामने वाले को कुछ प्रदान करना है और सामने वाला मेरे लिए कर रहा है, इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये भावना आना बहुत ज़रूरी है, जिससे देखा गया है डायरेक्ट रिलेशन है, नेगेटिव सुसाइड रेट इससे कम होता है। सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, जो भी एक्टिविटीज़ आप स्कूल और आपके कॉलेज पंगान में कर रहे हैं उसमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए बच्चे में। भले ही बच्चा शैक्षणिक एजुकेशनल कैटेगरी में बहुत अच्छा नहीं कर रहा है, लेकिन फिर भी उसे यह महसूस होना चाहिए कि मैं स्कूल और कॉलेज का अभिन्न अंग हूँ, लोग मेरी महत्वता को समझते हैं, मैं इनके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर हूँ। परसीव्ड इम्पॉर्टेंस, जो मैं जस्ट अभी कहा उसी चीज़ को ये चीज़ दर्शा रहा है। आपको अपने प्रांगण में टाइम मैनेजमेंट और रिलैक्सेशन वर्कशॉप्स भी करना चाहिए। साथियों, एविडेंस बेस्ड कुछ टेक्निक है जिसमें कुछ ब्रीदिंग टेक्निक्स है, कुछ रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पे आप चेक कर सकते हैं, JPMR जैकब्सन्स प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन। ये एक एविडेंस बेस्ड टेक्निक है। इससे किसी भी प्रकार के तनाव, माइल्ड और मॉडरेट लेवल की एंजाइटी, पैनिक अटैक वगैरह आने की संभावनाएं काफ़ी कम हो जाती है और व्यक्ति खुद को रिलैक्स कर सकता है। उसके अलावा अपने बैकग्राउंड में आप देख सकते हैं शवासन है, कुछ और ब्रीदिंग टेक्निक्स है, ये चीज़ें भी हैं जिससे रिलैक्सेशन प्राप्त किया जा सकता है। ये एक्टिवली बच्चों को सिखाना चाहिए।
बच्चों को ऐसी गतिविधियों में भी पार्टिसिपेट करना सिखाएं जिसमें वो वॉलंटियर कर रहे हों या बिना किसी अपने खुद के फ़ायदे के अलावा लोगों की मदद कर रहे हैं, मतलब अल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर, जिसको परोपकारी व्यवहार कहते हैं, परोपकारी गतिविधियाँ कहते हैं, ये बच्चों को ज़रूर करते आना चाहिए। इससे जब बच्चा सामने वाले की मदद करेगा उसे खुशी मिलेगी, उसमें वो खुश होना सीखेगा भी और अपनी इम्पोर्टेंस को भी वो जानेगा। उसे इस चीज़ जो इस चीज़ की धारणा होती है बच्चों के दिमाग में, पेरेंट्स के दिमाग में और कई बार टीचर्स के दिमाग में भी, जो बच्चा जितने अच्छे परसेंटेज ला रहा है मतलब वो बहुत अच्छा बच्चा है, वो बहुत काम का बच्चा है, और जो बच्चा नहीं कर पा रहा शायद वो उतने काम का नहीं है। सो ये जो लेबल या जो धारणा है ये बच्चे की टूटेगी जब बच्चा अपने उस एजुकेशनल हब से निकल के बाहर जाएगा और अपने काम की वजह से दूसरों को फ़ायदा मिलेगा और उसे थैंक्स हासिल होगा, खुशी हासिल होगी। तो ये लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ईच व्यक्ति, हर व्यक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है इस पूरे समाज के लिए, और ये भी चीज़ बच्चे को सीखने में मिलेगी। आपके पास में प्रशिक्षित टीमें होना चाहिए किसी भी प्रकार की क्राइसिस से, इमरजेंसी से निपटने के लिए। स्पेशली जब अपन सोसाइटी की बात कर रहे हैं तो सोसाइडलिटी से, सोसाइडल बिहेवियर से किस प्रकार से निपटा जाए, इसके लिए एक प्रॉपर टीम होना चाहिए। नॉट जस्ट कि आपने एक समिति का गठन कर दिया, समिति में बहुत सारे अलग अलग लोग हैं और कोई भी उसमें प्रशिक्षित नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। साथियों, आज के डेट पे कई सारे सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स और स्टेट इंस्टीट्यूट्स गेट कीपर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स चला रहे हैं जिसमें वो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को बुलाते हैं। 1, 2 या 3 दिन की वर्कशॉप्स होती हैं, ऑन हैंड ट्रेनिंग होती है कि किस प्रकार से इन्हें संभाला जाए, को क्या गतिविधि करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज और डोंट्स क्या होते हैं, किस प्रकार से आपका जो है रोड मैप होना चाहिए, स्टेप्स टू फॉलो होना चाहिए, ये सीखना बहुत ज़रूरी है। तो ये सर्टिफिकेट ट्रेनिंग आपके संस्थान के लोगों को ज़रूर होना चाहिए। अगर सबको नहीं हो, आइडियली तो सबको करना चाहिए, अगर सबको नहीं हो तो कुछ लोग तो ज़रूर प्रशिक्षित होना चाहिए। उन्हें क्राइसिस इंटरवेंशन करते आना चाहिए। ऑल्दो अपन देखेंगे कि ये क्या होता है डिटेल में अपन ज़रूर देखेंगे, लेकिन संक्षिप्त में समझ लीजिए, जब भी स्थिति बिगड़ती है तो वो एक वल्नरेबल फेज़ होता है, संवेदनशील जो है टाइम होता है। उसमें आप क्या कर रहे हैं या क्या करना अवॉइड कर रहे हैं, इसका कई सारा इम्पैक्ट पड़ता है उस वल्नरेबल फेज़ में सभी पे, चाहे वो एक्टिव मेंबर हो या पैसिव मेंबर हो, सर्विस टेकिंग मेंबर हो या सर्विस डिलीवरी करने वाला मेंबर हो। आपके पास में एंटी रैगिंग, एंटी बुली पॉलिसीज़ होना ही चाहिए। अगर कोई बच्चा हरेसमेंट का या किसी भी प्रकार का कंप्लेन कर रहा है तो आपके पास में उसको डील करने की पॉलिसीज़ होना चाहिए। हर कंप्लेन को आपको महत्वता देनी है, चाहे वो छोटी सी कंप्लेन हो या बड़ी सी कंप्लेन हो। इसके कई सारे फ़ायदे हैं। इससे जो बच्चा कंप्लेन कर रहा है उसे भी असहाय महसूस नहीं होगा, उसे पता रहेगा कि उसकी कंप्लेन की इम्पोर्टेंस है और उसके लिए काम किया जा रहा है। दूसरी बात, जिसकी कंप्लेन हुई है वो बच्चा भी ये समझेगा कि वो आगे से ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन इससे जुड़े हुए कई सारे कॉन्सिक्वेंसेस, नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। तो ओवरऑल आपके केवल ये पॉलिसीज़ होने से ही बहुत फ़र्क पड़ जाता है, और आइडियली पॉलिसीज़ में जब आप इम्प्लीमेंट करेंगे तो उससे एक स्थिरता बनने की बहुत सारी संभावनाएं हैं। आपके पास में गोपनीय रिपोर्टिंग प्रणाली होना चाहिए, मतलब कॉन्फिडेंशियल रिपोर्टिंग सिस्टम। कॉलेजेस में कई बार ऐसी कंप्लेंट्स होती है जो स्टूडेंट लगाता है एलिगेशंस किसी बड़े पे, शायद टीचर पे, शायद गेट कीपर पे, शायद गार्ड पे, शायद नर्सेस पे, एक्सेट्रा, किसी के ऊपर भी लगाता है। तो उसमें कई बार आप चीज़ों को ओपनली बातचीत नहीं कर पाते। आपके पास एक कॉन्फिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए और आपकी इस टीम का कोलैबोरेशन होना चाहिए, मतलब कि आपका साझेदारी होना चाहिए मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स के साथ में और अदर लीगल यूनिट्स जैसे लीगल एड क्लिनिक्स, जिस प्रकार से लॉयर्स या पुलिस डिपार्टमेंट, इनके साथ में आपकी साझेदारी या बातचीत कोलैबोरेशन ज़रूर होना चाहिए। चलिए अब देखेंगे क्या ले सकते हैं अपन स्पेसिफिक एक्शंस अगर किसी को अपन क्राइसिस सिचुएशन में पाते हैं।